सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाता है उसके लिए एक फिगर बनाई गई है, ये पहले समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, दो कंडक्टिंग प्लेट या कंडक्टर की बनी हुई प्लेट्स हैं। कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन आसानी से कर सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं, आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। जो इंसुलेटर्स होते हैं इसके अपोजिट होते हैं, यानी कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर पाते। अब यहाँ पर एक न्यूट्रल एटम दिखाया हुआ है किसी भी मटेरियल का। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बट इसके नीचे ही यहाँ पर प्रोटॉन है। जब ये दोनों साथ में होंगे तो हम इसे बोलेंगे न्यूट्रल एटम। इसी तरह से कंडक्टर प्लेट में भी यहाँ पर कुछ न्यूट्रल एटम पड़े हैं, यहाँ भी दूसरी प्लेट में भी कुछ न्यूट्रल एटम पड़े हैं। अगर इन्हें अलग कर दिया जाए तो देखिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हम पहले तो सेटअप समझ लेते हैं। दो प्लेट्स हैं, न्यूट्रल एटम्स है उसमें, और ये एक वायर है जो बैटरी से कनेक्टेड है, क्योंकि हम कैपेसिटर को चार्ज करने जा रहे हैं, यानी कि कैपेसिटर पर प्लेट्स पर कुछ चार्ज डालने वाले हैं। किसकी मदद से? बैटरी की मदद से। बैटरी क्या है, इस पे भी तो एटम्स ही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ भी दो एटम्स दिखाए गए हैं, यहाँ चार चार दिखाए गए हैं दोनों प्लेट्स पर। क्या यही एटम्स होंगे? नहीं, बहुत से हैं, बट समझने के लिए हमने ऐसा ले लिया, चार यहाँ पर कंडक्टिंग एटम्स हैं और यहाँ पर बैटरी पर दो हैं, समझने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, इस बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल मान लीजिए इस तरफ है, राइट साइड में, और पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है, यानी कि लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या है कि यहाँ पर बैटरी की पावर होगी इलेक्ट्रॉन को पुश करने की, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने की। तो ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस वायर के थ्रू यहाँ कंडक्टर प्लेट पर पहुंचा देगी। अब यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया है, बाकी तो न्यूट्रल एटम है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है। बट अगर देखें इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा जी, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो साथ वाली प्लेट है, इसको रिपल्शन महसूस होगी, क्योंकि ये साथ में प्लेट में है और एक वायर से भी कनेक्टेड है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेती है, क्योंकि कंडक्टर्स लूज भी कर सकते हैं, गेन भी। यहाँ गेन हो गया, यहाँ लूज हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा वापस हमारे बैटरी पर। यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएंगे, सेकंड राउंड के लिए तैयार हो गए। क्या बैटरी ने कोई चार्ज प्रोड्यूस किया? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया। इस वक्त एट दिस मोमेंट आप बता सकते हैं कितना चार्ज आ चुका है। देखिए इस प्लेट पर अब नेट नेगेटिव चार्ज आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, और इस प्लेट पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, एक का। अब दोबारा साइकिल शुरू करते हैं। यहां से नेगेटिव पोटेंशियल से एक और इलेक्ट्रॉन पुश किया गया और यहां पहुंचा दिया गया, और इसके कारण क्योंकि अब इसकी रिपल्शन की शक्ति ज्यादा हो गई तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से पुश होकर फिर दोबारा यहां पहुंच गया। तो इस तरह से फिर से सेकंड साइकिल में अब कितना चार्ज हो चुका है, यहां पर दो चार्ज हो चुके हैं नेगेटिव, और यहां पर दो पॉजिटिव चार्ज हो चुके हैं। इस प्रोसेस को जो हमने अभी किया इसको बोलते हैं वी आर चार्जिंग द कैपेसिटर। ये साइकिल कब तक चलती रहेगी? देखिए यहां पर अब क्या करता है, ये बैटरी दोबारा से ट्राई करता है कि इलेक्ट्रॉन को पुश किया जाए इस प्लेट पर। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पुश करने की कोशिश करेगा, हो सकता है मान लीजिए कि इनकी शक्ति अब इतनी बढ़ गई है इन दो इलेक्ट्रॉन्स की कि ये इसको अंदर नहीं आने देंगे, तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, यानी कि बैटरी इलेक्ट्रॉन पुश नहीं कर पा रही। इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि अब जो हमारा कैपेसिटर है वो फुली चार्ज हो गया, यानी कि जितना चार्जिंग हम कर सकते थे इस बैटरी से वो ये हो चुका है। अब अगर हम बैटरी की पावर बढ़ा दें तो क्या होगा? तो बिल्कुल सही, अगर हम बड़ी बैटरी ले आए तो उसने फोर्सफुली एक और चार्ज यहां पर डाल देना है, और यहां से एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और अब हमारा बैटरी क्योंकि शक्ति बढ़ाई तो चलो हमने एक और चार्ज डाल दिया। अब वो भी टाइम आएगा जब इस बैटरी का भी इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए अब इतनी इसकी पावर होगी कि अब ये इलेक्ट्रॉन पुश नहीं करने दे रहा, तो कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ही। जैसे किसी कैपेसिटर की कुछ ना कुछ तो फिक्स कैपेसिटी होगी ना, उससे ज्यादा तो नहीं ले पाएगा। ये वही क्वेश्चन हो गया कि बाल्टी में पानी कितना भर सकते हैं, जितनी बाल्टी की कैपेसिटी है। फिर चाहे उसके लिए आप कुछ भी लगा दीजिए, झरना लगा दीजिए पानी का, भरेगी तो बाल्टी ही ना।
तो इसी तरह से कुछ ना कुछ लिमिट होती है एक कंडक्टिंग प्लेट की कि वो कितना चार्ज ले सकती है। तो सपोज कीजिए हमने पहले बैटरी में 2 इलेक्ट्रॉन डाले थे, फिर नहीं जा रहा था, थोड़ी सी बैटरी बढ़ाई, पर कहीं ना कहीं तो हमारा काम रुकेगा ही। सपोज कर लीजिए यहाँ तक हम आ गए हैं, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर आ गया है इस कंडक्टिंग प्लेट पर, और 3 पॉजिटिव प्रोटॉन्स का या 3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ चुका है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि हमने जो है चार्ज कर दिया है कंडक्टिंग प्लेट्स को। ये चार्ज क्या यहाँ पर टिका रहेगा? अगर हम ये बैटरी यहाँ से हटा देते हैं, इसको कनेक्शन को ओपन कर देते हैं, तो क्या ये चार्ज यहाँ पर टिका रहेगा? जी हाँ। क्यों? इनके बीच में एक फोर्स है। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसके कारण ये चार्ज एक तरह से बंधा रहेगा। किसके कारण? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के बीच में, जो अट्रैक्शन की पावर है, उसके कारण ये बंधा रहेगा। तो चार्जिंग के बाद जब हम बैटरी हटा भी देंगे, ये फिर भी चार्ज्ड रहेगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण, ये चार्ज यहां पर बंधे रहेंगे। दे विल स्टे ऑन द प्लेट्स, एंड वो चार्ज कैपेसिटर जो है आप ले जाके और कहीं यूज कर सकते हैं। अब यहां से बैटरी हटा दी गई है, ये वायर अब एक बल्ब से कनेक्ट कर दी गई है। तो देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पहले यहां बंधे हुए थे, पर ये चाहते क्या है? नेगेटिव चाहता है कि मैं पॉजिटिव चार्ज से मिल ही जाऊं। तो इसको ये रास्ता तो मिलेगा नहीं, क्योंकि बीच में तो एयर है, जंप तो कर नहीं सकते इलेक्ट्रॉन। तो उनको आपने क्या किया? ये जो बल्ब लगा के, ये रेजिस्टेंस लगा के, ये वायर में आपने सर्किट कंप्लीट करके क्या किया? आपने इनको एक रास्ता दे दिया मिलने के लिए। तो क्या क्या होगा? अब हम जिस प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं वो हो जाएगा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब हम डिस्चार्ज करेंगे, यानी कि चार्ज उतरता जाएगा प्लेट से। क्योंकि देखिए यहां पर इसको जैसे ही रास्ता मिला, पहले तो ओपन सर्किट था, तो यहीं पर ये बंधे रहे नेगेटिव पॉजिटिव पे, बट अब क्योंकि रास्ता मिल चुका है, आपने एक बल्ब लगा दिया है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इस रास्ते के थ्रू बल्ब से होता हुआ यहां पर इस प्लेट पर आ जाएगा। तो एक न्यूट्रल हो गया हमारा। अब नेट चार्ज कितना रह गया है? 2 का और 2 का। एक और एटम, एक और इलेक्ट्रॉन यहां से गया, ये इसको न्यूट्रल कर देगा। एक और इलेक्ट्रॉन इसी रास्ते आएगा और न्यूट्रल कर देगा। ये तो वैसे ही हो गए जैसे हमारे स्टार्टिंग में थे, एक न्यूट्रल कैपेसिटर था, यानी कि कुछ चार्ज ही नहीं था उस पर। बट इन द प्रोसेस जब ये डिस्चार्ज हुआ, इसने क्या किया? ये बल्ब के थ्रू किया, इसके कारण हमारा करंट पास हुआ, जिसके कारण थोड़े टाइम के लिए जितना भी चार्ज होगा उस पर डिपेंड करेगा वो टाइम, ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो एक तरह से बैटरी का ही काम कर रहा है ये। तो इसीलिए हमने समझा था कि कैपेसिटर क्या है? एक छोटी बैटरी तो है जो थोड़े टाइम के लिए चार्ज प्रोवाइड करती है। फिर से रिपीट करते हैं प्रोसेस। कंडक्टिंग प्लेट थी, उनमें 4 एटम्स पड़े हैं। नेगेटिव पोटेंशियल ये राइट साइड वाला है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक्स्ट्रा आ गया, उसने ये जो साथ वाली प्लेट है उसका एक इलेक्ट्रॉन पुश कर दिया बैटरी में, और ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। 1 चार्ज हो गया। देखिए यहाँ पॉजिटिव हो गया 1, यहाँ नेगेटिव हो गया। एक और इलेक्ट्रॉन जाता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उसके कारण पुश हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो यहां पर 2-2 का हो गया। फिर क्या किया? स्ट्रॉन्ग बैटरी लगाई थी हमने, वो और ताकत लगाएगा, क्योंकि इस बैटरी से तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहा था। जब बैटरी की शक्ति बढ़ाई तो यहाँ 3 भी आ सकते हैं, उसने तीसरा भी कर दिया। अब इसकी भी लिमिट आ गई, इस बैटरी की भी लिमिट आ गई। अब आगे इलेक्ट्रॉन अगर भेजना चाह रहे हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं नहीं, इतना आप नहीं कर सकते। क्या आप बता सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन कब नहीं भेज पाएगा? जब इसकी भेजने की ताकत बराबर हो जाएगी इसके भेजने की ताकत के। यानी कि फॉर एग्जांपल इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा वो इसके नेगेटिव पोटेंशियल से बराबर हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल को किस तरह से लेते हैं हम? प्रेशर ही लेते हैं। प्रेशर की तरह अगर हम समझें तो इसका प्रेशर और इसका प्रेशर दोनों का जब सेम हो जाएगा तो हम बोलेंगे अब चार्जिंग नहीं होगी, अब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ चुके हैं। ये नेगेटिव पोटेंशियल जितना इस प्लेट का है उतना ही बैटरी का है, पॉजिटिव पोटेंशियल जितना इसका है उतना ही हमारी बैटरी का है। तो हम बोलेंगे अब हमारी बैटरी जो है जितना चार्ज कर सकती थी इस कैपेसिटर को कर चुकी है, क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पर आ चुके हैं। ये यहां पर अगर हम बैटरी हटा देंगे, अगर हम बैटरी हटा देते हैं यहां से,
तो ये फिर भी चार्ज बने रहेंगे। किसके कारण? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव और इस प्लेट के पॉजिटिव, ये बंधे रहेंगे। तो हमारा कैपेसिटर में चार्ज स्टोर रहेगा, डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने कनेक्शन तो तोड़ दिया है, तो इनको कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे और इसके कारण, इसी फोर्स के कारण यहाँ बंधे रहेंगे। अब हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। यहाँ रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, तो एक रेजिस्टेंस लगा दी, यानी कि वायर को बंद कर दिया। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या चाहते हैं? पॉजिटिव में मिल जाना, तभी तो यहाँ खड़े हुए थे। बट अब इनको एक रास्ता मिल गया, तो इन्होंने एक एक करके दूसरी जगह जाना है। और देखिए अब चार्ज खत्म हो रहा है। इस प्रोसेस को जो मैं अभी कर रहा हूं, इसको हम बोलेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर का चार्ज यूज कर लेना। और इस प्रोसेस में होगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो ये बल्ब जो है इसके थ्रू भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जिसके कारण ये ग्लो होगा। और उसी तरह काम करेगा जिस तरह से बैटरी से हम एलईडी कनेक्ट कर देते हैं तो वो ग्लो होती है। तो कैपेसिटर भी थोड़े इंस्टेंस के लिए, जितना उसने चार्ज स्टोर किया हुआ है, उस हिसाब से इस बल्ब को ग्लो करा देगा।